तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं आ चुका हूँ एक और बियॉन्ड द टाइम एस्केप नॉवेल का वीडियो लेके, ठीक है। और देखना यार, थोड़ा सा मेरे साइड में ना, वो गांव में रहता हूँ ना, थोड़ा बारिश वगैरह आते रहता है, तो अभी मैं थोड़ा कंटिन्यू है, ठीक है ना। आज भी थोड़ा सा खुला है, लेकिन टाइम थोड़ा है, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाद बाकी चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, पिछले वीडियो में जो जोकिंग होता है ना, वो अपना कल्टिवेशन करते हुए आगे जा रहा होता है, मतलब बेस कैंप साइड में जा रहा होता है, लेकिन उसको ना कुछ आवाज़ें वगैरह सुनाई देता है, तो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे देखता है कि जो सेवज घोस्ट होता है ना, वो भाई उसको अटैक बोल चुका होता है। बोले तो उसको मार दिया गया होता है, और जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो लड़ रहा होता है। तो चलो देखते हैं इस एपिसोड में होता क्या है, ठीक है, इस वीडियो में। तो इस वीडियो को फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है, जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो ब्लड स्क्वाड के ना, मतलब कि उन लोग जो ब्लड स्क्वाड का जो बंदे लोग होते हैं ना, उनसे घिरा हुआ होता है, उन लोग से फाइट वगैरह कर रहा होता है। और जोखिम भी होता है ना, वो अपना पेड़ में बैठ के मतलब देख रहा होता है। और उनमें से ना, ब्लड शेडो में से 5 लोग थे, 5 मेंबर वगैरह। जो 2 लोग थे वो थंडरबोल्ट से फाइट कर रहे होते हैं, और जो 3 लोग थे ना, वो भाई रास्ते रोके होते हैं, मतलब कि डिफेंस टाइप कुछ रोक के रखे होते हैं कि कोई बंदा कहीं से भाग ना जाए। और ये लोग इसलिए वहाँ पे जाके नहीं लड़ रहे होते ना, फाइट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई ये लोग थर्ड लेवल के थे, मतलब उतना पावरफुल नहीं था। और वहीं पे थंडरबोल्ट की बात करें तो भाई 6 लेवल पे है, ठीक है। और जो थंडरबोल्ट है ना, उसके साथ में जो कैप्टन ब्लड शेडो था ना, वो लड़ा होता है। और वो भी भाई थोड़ा सा इंजर्ड वगैरह हो गया होता है, उसके साथ में एक और बंदा भी था। और जो ब्लड शेडो होता है ना, वो थंडरबोल्ट के मतलब कि उसको उससे साथ में फाइट करते हुए बोलता है, थंडरबोल्ट तुम, जो तुम्हारा ग्रुप है ना, उसको बेस कैंप के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और वो बोलता है कि थंडरबोल्ट, तुम खुद को क्यों नहीं मार लेते हो? अगर तुम खुद को मार लोगे तो मैं तुम्हारे जो बाकी के स्क्वाड है ना, उसका ध्यान रखूंगा। और उसके साथ में जो एक और मिडिल एज मैन होता है ना, वही बोलता है कि हाँ यार, तुम खुद को मार लो, मैं उस ग्रेसफुल रेड को देखना चाहता हूँ कैसा है, क्योंकि वो लड़की है ना भाई, थोड़ा समझ सकते हो ये कितना बंदा खराब आदमी है। और उस बच्चे की बात है, तो भाई उसका बच्चा, अगर उस बच्चे का यूज़ करें ना, हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और ये जो बोल रहा था ना, ये मिडिल एज मैन होता है। और इसका जो पावर लेवल की बात करें ना, तो इसका जो पावर लेवल होता है वो 5th लेवल पे होता है, ठीक है। और हाँ, बता दूं, जो कैप्टन ब्लेड शेडो है ना, उसका वो भी 6th लेवल पे है, लेकिन थंडरबोल्ट से थोड़ा वीक है, ठीक है। और इस बंदे का जो पाइप 5th लेवल पे है, ठीक है। और इसका जो पावर वगैरह भी था ना भाई, अनस्टेबल था, स्टेबल नहीं था, क्योंकि ऐसा भी था। समझ सकते हो कि अनस्टेबल क्यों है। वो लोग भी उसको मारने, मतलब कि एकदम मारने वाले थे, लेकिन उसको भाई नहीं मार सकते थे ना भाई, कि थंडरबोल्ट था वो भी भाई पावरफुल था, ऐसा थोड़ी कि कोई वीक है, इसलिए वो लोग दूर दूर से ही फाइट कर रहे थे। और सब लोग भाई इंजर हो चुके होता। और थंडरबोल्ट भी होता ना, उसकी भी कुछ स्किन वगैरह होता ना, वो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का हो रहा होता है। भाई रीज़न सिंपल है ना, म्यूटेशन पावर यहाँ पे काफ़ी डेंस अमाउंट में है ना, तो सबकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। और जोगिंग भी जब देखता है ना कि एक 6th लेवल पे, एक 5th लेवल पे बंदे, मतलब कि एक थंडरबोल्ट से फाइट कर रहा हूँ, उसका भी मूड खराब होता है, भाई तेरी भैंस की टांग, अभी आ रहा हूँ मैं। अगर जोकिंग जोकिंग चाहता ना, तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन भाई जोकिंग ऐसा बंदा है ना, देखो। और उसके साथ में कोई बंदा रहता है ना, कोई उसको इंपॉर्टेंस देता है, उसके साथ में अच्छा बिहेवियर रखता है, उसके साथ में हर एक पल में खड़ा रहता है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि जो वांगली है ना, सिद्धू को जैसा रिस्पेक्ट देता है ना, सेम सेम वैसा ही तुम समझ सकते हो। फिर ज़ुकिंग होता है ना, अपना प्लान वगैरह बनाता है उन बंदों को मारने के लिए। फर्स्ट में तो 3 बंदों को मारने के लिए अपना प्लान बनाता है। और फिर वहाँ से ना एकदम तीर के समान में शूट हो जाता है। और जो 3 बंदे थे ना, वो लोग का पावर लेवल की बात करें तो 3rd लेवल और की कंडेंसेशन लेवल पे, ठीक है। और जो कि एकदम तीर के समान उन लोग के पास जाता है, और पलक झपकते ही बैटल फील्ड में आ जाता है। और सबसे पहले जो फर्स्ट में होता है ना, दूल्हा पतला कुछ पर्सन होता है, उसको भाई जाता है। और उसके जाके ना थोड़ा सा अनजान होता है ना, कुछ को कुछ पता ही नहीं चलता है, जो कि इतना फास्ट होता है। उसके जब जाके भाई सीधे उसके कनपट्टी में ना अपना कट्टा घुसेड़ देता है, और वो बंदा भाई पलक झपकते ही वहीं मर जाता है। और दूसरा बंदा भी होता है ना, वो थोड़ा सा इधर उछल के मतलब भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो जुगी होता है ना, अपना सी एंड माउंटेन इंcarnation का ना जो फेस्ट होता है ना, उसके पेड़ पे घुसेड़ देता है भाई बंदे के, जो पेड़ के साइड में, मतलब चेस्ट के साइड में जो अड्डे वगैरह होते हैं ना, पीठ के साइड में हो जाते हैं। और जो बंदा होता है खून के एकदम बोले तो जुबा केसरी बोल रहा होता है। और फिर जो कोई जब उसको मारता है ना, जो 3rd वाला होता है ना, वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, लेकिन चौकन्ना होता भाई, पर जो उसके सामने में ना, बस वो देखता है ना कि एक हवा झोंका आता है। और हवा का झोंका जैसे ही आता है ना, तो भाई अगले ही पल उसको फ़ील होता है कि उसके चेस्ट, मतलब कि फेस में ना कुछ आता है। और जो कि ना भाई उसके फेस पे ना, बोले तो सर पे सीधे अपना कट्टा दे मारता है। कट्टा मीन्स मैं चाकू वगैरह बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि जोगिंग उसी का यूज़ करता है, तो समझ जाना कट्टा वगैरह मैं बोलूँगा तो, ठीक है। और जैसे ही उसको मारता है ना भाई, बंदा वहीं पे धराशायी रह जाता है। और ये सब पलक झपकते हुआ था भाई, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 जैसे गिनोगे ना, वैसे ही पलक झपकते 1 2 3 तीनों एक ही बार में गिर जाते हैं, मतलब कि एक-एक बार करके, ठीक है। और थंडरबोल्ट जो, और जो दोनों थे ना ब्लड शेडो के, जो कैप्टन वगैरह वो दोनों मेंबर थे, 3 लोग, भाई पूरी तरीके से सो गए होते हैं। और जो ब्लड शेडो को बोलते हैं भाई ये क्या हो रहा है, और थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी जोगिंग को देखते हुए बोलता है कि भाई
बच्चे तुम इधर से भाग जाओ, क्योंकि उसको फ़ील हो रहा था ना भाई, उसने भाई जो ज़ुगिंग होता है ना उसका पावर अंडर एस्टिमेट कर दिया होता है। लेकिन ज़ुगिंग कहाँ भाई, हम ठहरे बाप आदमी। और जो ज़ुगिंग होता है ना भाई, थंडरबोल्ट का बातों इग्नोर कर देता है, और जो कैप्टन ब्लेड होता है ना भाई, वो सीधे बोलता है कि जा जा उस बच्ची को पकड़, साले मार डाल उसी को वहीं पे। और जो मिडिल एज मैन होता है ना, वो भी ज़ुगिंग की साइड में बढ़ने लगता है एकदम क्रूएल्टी से स्माइल करते हुए। और उसको भी पता था भाई, ये बंदे ने अभी 3 लोगों को मारा था, पलक झपकते ही मारा। उसका स्पीड काफ़ी फास्ट है, लेकिन भाई अपने पावर पे बहुत ही ज़्यादा उसको गुरूर होता है। और ज़ुगिंग को देखते हुए वो सोच रहा होता है, भाई ये कद्दू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, 3rd लेवल पे है और मैं 5th लेवल पे हूँ। और ज़ुगिंग वही सोच रहा होता है कि 4th लेवल के बंदे को तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन 5th लेवल के लिए थोड़ा-सा फाइट करना। चलो देखते हैं, फाइट करके देखते हैं, पता चल जाएगा मरेगा नहीं मरेगा। फिर जो ज़ुगिंग होता है ना भाई, वो उधर से वही बंदा है दौड़ते ही इसकी साइड में आ रहा होता है। ये जो ज़ुगिंग होता है ना, इधर से भी ये भी जा रहा होता है, और अपना जो फिस्ट होता है ना बना के, उस पे ना एक मुँह का तेज झड़ मारता है। और जो वो बंदा होता है ना, उसका भी जो अपना पावर का यूज़ करके ना एक बैरियर सा बना देता है, और उसका जो फिस्ट होता है ना, बैरियर से जाके टकरा जाता है। और जो बैरियर भी होता है ना, उसमें क्रैक वगैरह आ जाते हैं। और जो ज़ुगिंग का हाथ भी होता है ना भाई, उसके में भी थोड़ा-सा क्रैक वगैरह आने लगते हैं, तुम समझ ही सकते हो। फिर ज़ुगिंग होता है ना, 2-4 मुक्के और मारता है, उसका जो बैरियर भी होता है ना, वो टूट के वहीं पे बिखर जाता है। और बिखरने के बाद ना, उसका जो बैरियर होता है ना, वो ज़ुगिंग पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो ज़ुगिंग पे ना थोड़ा-सा कुछ खरोच वगैरह आ जाते हैं। लेकिन भाई घंटा कद्दू उखड़ पाएगा, ज़ुगिंग के पास में पर्पल क्रिस्टल है, मतलब कि समझ ही सकते हो, रीजनरेशन का बाप। उसका तुरंत हील होने लगता है, ठीक है। और जो बंदा होता है ना, वो मिड एज में ना, वो बोलता है, मूर्ख बच्चे क्या तुम अपने पावर को ज़्यादा ही मतलब कि समझ नहीं लिए हो। वो थोड़ा हैरान था भाई, क्योंकि भाई 3rd लेवल का कोई बंदा उसका 5th लेवल का किसी बैरियर को कैसे तोड़ सकता है। ज़ुगिंग वहीं पे खड़ा था और चुपचाप उसको देख रहा था भाई। और इस टाइम पे जो ज़ुगिंग का हाथ वगैरह बंदा एकदम टूट सा गया होता है, लेकिन भाई पता ही है, रिजर्नेशन उसका जो फास्ट है ना, उसकी वजह से थोड़ा रिकवर हो जाता है जल्दी ही। फिर जो मिड रेंज में होता है ना भाई, वो अपना कुछ हैंड साइन मूव करता है, कुछ स्पेल वगैरह का यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अपना फिर यूज़ करता है ना, तो आसपास का जो स्पिरिट पावर भी होता है ना, वो थोड़ा सा उमड़ने लगता है। और जो वो बंदा यूज़ कर रहा था ना, वो कुछ 3 आग के गोले में कुछ बन जाता है, और जोकिंग पे सीधे दे मारता है, एक एक करके पहले मारता है, बट फिर उसको ना 3 मार देता है। जोकिंग भी समझ आता है कि भाई आग से बचना इतना भी आसान नहीं है। फिर जोकिंग जो होता है ना, वो जो डेड बॉडीज वगैरह पड़े होते हैं ना, उसके साइड में गुजरते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। और जैसे ही जाता है ना भाई, जोगिंग भी होता है ना, थोड़ा सा शौक हो जाता है भाई, क्योंकि जो वो भाग रहा होता है ना भाई, जो लाशें वगैरह डेड बॉडीज वगैरह पड़े हुए होते हैं ना भाई, तुरंत ही राख में बदल जाते हैं। और इस टाइम पे जोगिंग को ऐसा फील हो रहा था ना भाई, उसके जो अंदर में, जो बॉडीज के अंदर में होता है ना भाई, इतना जो आग का जो गोला मारा होता है ना भाई, तो वो काफ़ी डेंस मॉडल ना, गर्मी वगैरह होता है, तो उसके अंदर में ना ऐसा लग रहा था भाई, उसका बॉडी तो जो है ना भाई पक रहा है। फिर जो बंदा होता है ना, मतलब कि जो कैप्टन ब्लेडस्टोड होता है ना, वही अबे मारना, उसको क्या मजाक बना के रखा हुआ है। फिर वो जो बंदा भी होता है ना भाई, फ्लेम क्रो इसका नाम है, ठीक है। तो जो फ्लेम क्रो होता है ना भाई, खतरनाक तरीके से ना अपना बोलता है कि जोगी भाई गद्दा मेरा है, 2 अटैक भी नहीं झेल पाएगा। फिर जो 2 गोले निकालता है, मतलब कि बनाता है अपना स्पेल यूज़ करके, और जोगिंग के साइड में दे मारता है। और जोगिंग का भागने के लिए ना हर एक रास्ता भाई बंद कर दिया होता है, और खतरनाक तरीके से ना हर एक साइड में, जमीन वगैरह के साइड में, वो आसपास के जो पेड़ वगैरह भी है ना भाई, जलने लगते हैं। और ये सब देख के ना उसने अपना गोला वगैरह दे मारता है। और जो आसपास का भाई देखना भी मुश्किल था, जो फ़िल्म से इतना जल ही रहा होता है ना, फिर जो वो भी बोलता है, "क्या रे थंडरबोल्ट, तुम्हारे लोग कितने बेकार हैं।" लेकिन वो फाइट करने के लिए जस्ट जा ही रहा होता है ना थंडरबोल्ट के साइड में, तभी उसका जो कैप्टन होता है भाई इन पूरी तरीके से सदमे में आ जाता है। फिर जो फ़िल्म क्रू भी होता है ना भाई, एकदम रिएक्शन में अपना आ जाता है, पीछे हटना ही वाला था। लेकिन जो कि होता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। उसने अपना 2 मुक्का निकालता है, उस पे झड़ देता है, और जो बंदा भी होता है ना, पीछे हटते हुए जाता है, उसका जो बैरियर भी होता है ना, टूट सा जाता है। और जो कि अपना जो कट्टा वगैरह था ना, फेंक के मारता है, उसका जो कान वगैरह भी था ना भाई, कट सा जाता है। और जो बंदा है खूब एकदम चिल्लाने लगता है, तेरी भैंस की टांग, तूने मेरी कान भर काट दी भाई। लेकिन जो भी हो भाई, कान कटने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जान से मारा जाएगा, ठीक है। वो गुस्सा में चिल्लाते हुए ना जोकिंग के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है, और जोकिंग भी होता है ना भाई, घुटने के बल आ जाता है। इस टाइम पे जो फ़िल्म क्रू होता है ना भाई, एकदम पूरे सदमे में होता है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है बच्चे, तुम्हारे भेड़िए तेरे जो दाँतें वगैरह ना भाई निकाल के मैं ट्रॉफी में रखूँगा, ट्रॉफी में। ऐसा करते हुए जो बंदा होता है ना भाई, अपना मतलब कि जो कपड़े वगैरह ना फाड़ देता है, और अपना स्पेल यूज़ करने लगता है, बड़ा सा मतलब कि एक सर के आकार का कुछ फ्लेम का गोला बन जाता है, और जोकिंग के साइड में फेंक के मारता है, बोला मर साले। लेकिन जो जोकिंग भी होता है ना भाई, अपना 2 मुट्ठी फेरता है, और भाई उसके बैरियर पे ना दे मारता है। और इस टाइम पे जो फाइट होता है ना भाई, उन लोग के एकदम भाई लगे तेरे स्टार्ट हो चुका होता है, और खतरनाक भी था भाई। और जोकिंग के ऊपर हम बात करें, उसका जो इंजरीज वगैरह ना, तो देखो भाई, उसके पास पर्पल क्रिस्टल, उसके पास है
रीजनरेशन पावर तो बहुत ही ज़्यादा हील हो मतलब कि जल्दी फास्ट तरीके से हील हो जा रहा होता है, लेकिन उसके मेंटल स्टेट में थोड़ा-सा डैमेज मतलब कि भाई तुम थक जाते हो ना सोचते-सोचते, तो कुछ ऐसा ही होता है। और जहाँ तक बात रही उस फ़िल्म क्रो की, कुछ जो उसके कान वगैरह कटे हुए थे भाई, उसका घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो पास-पास मतलब कि आस-पास के जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है ना, उसको डिवोर करके मतलब कुछ ठीक-ठाक रख रहा होता है। और वो जो बंदा होता है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एकदम प्रेशर डाल रहा होता है और एकदम गुस्से में आ चुका होता है। क्योंकि भाई देखो उसके अंदर में ना जो मेडिसिन पावर होता है ना, वो भाई कंडेंस होने लगा था और थोड़ा-सा घबरा-सा जाता है, टेंशन में आ जाता है भाई बंदा। अगर दूसरा कोई बंदा होता ना भाई 5th लेवल पे होता ना, कब का मारा जा चुका होता, लेकिन भाई ज़ुबिन का बात अलग है, तुम समझ ही रहे हो। और इस टाइम पे ना भाई जो फ़िल्म क्रू होता है ना, उसके बाद उसके अंदर में ना जो मेडिसिन पावर होता है ना, काफ़ी कंडेंस हो रहा था, थोड़ा-सा घबरा-सा रहा होता है। और जो ब्लड शेडो मतलब कि जो कैप्टन भी और कैप्टन के साथ में जो थंडरबोल्ट लड़ाई चल रहा होता है ना, उन लोगों का फाइट में मतलब कि बीच में फाइट चल रहा होता है। जो उसका जो कैप्टन ब्लड शेडो होता है ना, वो भी चिल्लाते हैं, "कमीने मारना उसको, तो देख क्या रहा है?" और जो थंडरबोल्ट था ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ज़ोगी के पास इतना में मतलब कि कुछ जो कॉन्फिडेंस है ना, इतना उसके पास आया कैसे? और लोग भाई फाइट एकदम भाई कंटिन्यू था, लेकिन जो फ़िल्म होता है ना भाई, उसका गाली मसूल को भी वो भी थोड़ा-सा समझ ही सकते हो भाई, कोई गाली दे रहा है, तुम कैसे बिहेव करोगे? वही जो बंदा होता है, वो खूब एकदम पागल सा हो जाता है, अपना छाती पे ना ज़ोर से मुक्के मारता है, अपना जो ब्लड निकालता है, उसका यूज़ करके ना ज़ुकिंग पे एक अपना स्पेल यूज़ करता है और ज़ुकिंग के साइड में उसके डायरेक्शन में ना दे मारता है। और इस टाइम पे जो फ़िल्म क्रो होता है ना भाई, निकाला होता है, जो ब्लड निकाला होता है ना, थोड़ा-सा कुछ पिच ब्लैक टाइप का होता है, ठीक है? फिर मतलब कि फ़िल्म क्रो होता है ना, वो अपना जो अटैक होता है ना, ज़ुकिंग पे साइड में बढ़ा देता है और बोलता है कि बच्चे तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, अब तू जाके मर। लेकिन जैसे ही उसको मार रहा होता है ना भाई, जो म्यूटेशन पावर होता है काफ़ी कंडेंस हो रहा था, वो भी बंदा थोड़ा-सा लड़खड़ा रहा होता है भाई, और थंडरबोल्ट की समझ नहीं आ रहा था कि भाई बंदा इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? फिर ज़ुकिंग भाई उसको जैसे ही देखता है ना, जो देखो फ़िल्म क्रो है ना, वो जो अपना स्पेल यूज़ कर रहा था, थोड़ा-सा लड़खड़ा होता है, मतलब कि कुछ कमज़ोर सा वीकनेस टाइप कुछ आ चुका होता है। और ज़ुकिंग भी होता है ना, जैसे ही देखता है तो भाई वो भी इसी टाइम का वेट कर रहा होता है, उसके सीधे साइड में नहीं बढ़ता, मतलब कि आड़े-टेढ़े जैसे सांप नहीं घूमते हुए जाता है। वैसे ही उसकी साइड में जा रहा होता है, और जो सेवन घोस्ट होता है ना, उसका बॉडी मतलब कि वहाँ पे जितने भी डेड बॉडीज़ थे ना, मतलब कि राख में बदल चुके होते हैं भाई, लेकिन जो उसका सामान जो होता है ना, स्पिरिचुअल बैग वगैरह, जो ट्रेजर वगैरह, वो अभी वहाँ पे मतलब कि थे। तो वहीं पे कुछ ढाल वगैरह कुछ था, ठीक है ना, ज़ुंगी उसी को उठाता है, और जो फ़िल्म क्रो होता है ना, उसने अटैक किया होता है ना, तो उसका जो डिफेंस करने के लिए ना अपना उसको बढ़ाता है, उसको डिफेंस करता है, और जो जैसे ही उसको आगे बढ़ाता है ना, जो उसको अटैक होता है ना, खून के चिथड़े मतलब कि अलग-अलग तरीके से, मतलब जैसे बोल सकते हो, जैसे का पानी वगैरह गिराते हो तो अलग-अलग बूँद में नहीं बदल जाते हैं, वैसे ही कुछ हो जाता है। लेकिन जो फ्लेम क्रो भी होता है ना, अपना हैंड वगैरह चेंज करता है, और जो खून वगैरह भी थे ना, ब्लड वगैरह इधर-उधर बिखरे हुए थे, अचानक से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, ज़ोगी के साइड में अटैक करने लगता है। और ज़ोगी जो होता है ना भाई, अपना एक मुट्ठी जो होता है ना, मतलब फिस्ट वगैरह दे मारता है उसी पे। और जो फ्लेम क्रो का जो डिफेंस बैरियर होता है ना, वो भी भाई टूट जाता है, और कुछ समझ पाता है उससे पहले ज़ोगी होता है ना, एक आध दो मुट्ठी और दो मतलब कि फिस्ट दे मारता है, और जिसकी वजह से उसका जो बैरियर भी होता है ना भाई, टूट सा जाता है। और ज़ोगी ना अपना कट्टा का यूज़ करते हुए, जो उसके फ़िल्म क्रो के चेस्ट में ना कुछ होल हुआ होता है, शायद फाइट के दौरान कुछ कहीं पे किया होगा, फिर वहीं पे ना दोबारा से छोटा-सा होल कर देता है। हालाँकि फ़िल्म क्रो भी होता है ना भाई, उसको पीछे धकेल देता है, लेकिन जो फ़िल्म क्रो इस समय से ना कुछ थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील करा, तो थोड़ा-सा शॉक भी हो जाता है। और इसी टाइम पे जो जो मतलब फ़्लेम क्रो होता है ना भाई, पूरी तरीके से एकदम शॉक-सा हो जाता है, क्योंकि उसके जो चेस्ट में कुछ इंजरीज़ वगैरह में भाई सड़ने लगे होते हैं, और जो जैसे ही वहाँ पे दिखता है ना, तो वहाँ पे दिखाई देता है उसको एक स्नेक का सर। देखो यहाँ इस टाइम पे ना जो क्या होता है ना, अपना कट्टे से हमला नहीं किया होता है, बल्कि अपना जो स्नेक होता है ना, उसका यूज़ किया होता है, जिसको कि आपको पता होगा कि पहले टाइम पे जो अपना जुकिंग होता है ना, जो डेड बॉडीज़ वगैरह था ना, उसको ठिकाने लगाता था, तो अपना स्नेक का ही यूज़ करता था। इसकी वजह से भाई बंदा पूरे तरीके से शॉक में आ होता है, क्योंकि उसका बॉडी जो होता है ना भाई, गलना शुरू हो चुका होता है। फिर जुकिंग के हाथ में जो एम्बर पीस होता है ना भाई, मतलब कि उसके पास जो एम्बर पीस होता है, वो भी निकलता है, वो एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ बिच्छू वगैरह में, ठीक है? और जो बिच्छू होता है ना भाई, उसके हाथ पे काट देता है। और इस टाइम पे जुकिंग का जो हाथ भी होता है ना, जो उस बिच्छू ने काटा हुआ था ना भाई, उसको कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसी टाइम में जो फ्लेम क्रो होता है ना, वो भी भाई चीख चिल्ला रहा होता है, और जुकिंग सर पे एकदम क्रूएल्टी से देख रहा होता है। लेकिन जो जुकिंग को भी बताया जाता है इस टाइम पे सीन, जो उसका जो पॉइजनस वगैरह था ना, जो बिच्छू वगैरह ने काटा हुआ था भाई, उसके कुछ असर भी नहीं होता है, क्योंकि जो उसके पास था क्रिस्टल, जो कि पर्पल क्रिस्टल होता है, जो कि पॉइजनस वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर सकता है उसको।
और जैसे फ्लेम क्रो उसके अंदर में जैसे ही मतलब एकदम निराश सा हो जाता है भाई, वो चिल्लाने लगता है कैप्टन भाई मेरे हेल्प करो। और जैसे ही फ्लेम क्रो चिल्लाता है ना कि भाई मेरे हेल्प करो, जो कैप्टन होता है ना ब्लेड शैडो को, वो भी उसके साइड में दौड़ते जा रहा होता है, लेकिन थंडरबोल्ट था भाई उसको रोक लिया होता है। और जो उससे पहले मैं जा पाता है भी, तो भी जो बंदा होता है ना भाई म्यूटेशन पावर की वजह से ना फट जाता है, और अजीबोगरीब के ना कॉप्स टाइप के कुछ मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, समझ सकते हो, ठीक है। फिर जोगी भी वहीं पे रुक जाता है, और जहाँ पे ब्लड शैडो मतलब कि लोग फाइट चल रहा था ना, उस साइड में देख रहा होता है। और उस टाइम पे ना भाई उसके ऊपर में ना अजीब तरीके के मतलब कि लाल रेड कलर के कुछ फॉग वगैरह, जिसको तुम क्लाउड वगैरह बोल सकते हो, और जोगिंग के पीछे में ना खतरनाक तरीके से ना एक शेडो सा बन जाता है, और इतना खतरनाक था ना कि जो कैप्टन ब्लड शेडो भी था ना, जिसका कि भाई 6th लेवल पे था, वो भी देखे उसका फट के 4 हो चुका होता है। और इस टाइम पे जो थंडरबोल्ट और कैप्टन ब्लड शेडो का मतलब कि फाइट जो लगातार चल रहा होता है ना, वो भी जो कैप्टन ब्लड शेडो होता है ना, वो थंडरबोल्ट पे एक मुक्का मारता है, भाई बंदा जो होता है ना भाई भागने लगता है। और जो थंडरबोल्ट होता है ना, उसका जो उसके अंदर में जो मेडिसिन पावर होता है ना, काफ़ी इकट्ठा हो चुका होता है, इसलिए वो गिरने लगता है। लेकिन जुगिन जो जाता है ना उसके पास, और उसके पास जाके एक पेड़ के साइड में ले जाके उसको रख देता है, और जुगिन उसके साइड में जा ही रहा होता है, तभी जो जो थंडरबोल्ट होता है ना उसके बोलता है उसके साइड में अकेले मत जाओ। जुगिन बोलता है भाई वो फ्यूचर में कुछ फिर से दोबारा अटैक कर सकता है, लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो बोलता है कि वैसे भी उन लोग का ग्रुप का सफाया हो चुका है, अकेले क्या ही कर लेगा। लेकिन इसी टाइम पे ना भाई जो यहाँ पे जो होता है ना, एक म्यूजिक साउंड आने लगता है, और जिसकी वजह से ना जो जितने म्यूजिशियन मतलब बिस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ एकदम शांत हो चुका होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो वाइफ हो ना अपने हस्बैंड के लिए कोई शिकायत वगैरह कर रहा हो। और जोगिम भी जब उस साइड में देखता है ना, जिस साइड में जो म्यूजिक आ रहा था, वो पूरी तरीके से एकदम शॉक हो गया होता है। एक जो बंदा था भाई जो जोगिम होता है ना, पूरी तरीके से केयरफुल लग रहा होता है, जो दूसरा बंदा होता है पूरे भ्रम में लग रहा होता है, जो कि थंडरबोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पे ना एक अजीब सा साउंड आता है, और जो म्यूजिक होता है ना भाई ऐसा फैलता है ना कि वहाँ पे जितने भी जो मेडिसिन बेस्ड वगैरह होता है ना भाई, वो एकदम शांत सा हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो वाइफ हो ना अपने हस्बैंड के लिए कुछ शिकायतें वगैरह कर रहा हो। और जो भी जो होता है ना भाई एकदम पूरी तरीके से एकदम कांप सा जाता है। और उन लोग उसमें जो थंडरबोल्ट जोगिंग होता है ना, जोगिंग ऐसा लग रहा था जैसे केयरफुल हो, जो दूसरा व्यक्ति जो थंडरबोल्ट होता है ना, वैसा लग रहा था भाई पूरी तरीके से भ्रम में आ चुका हो। और इस टाइम पे जो जोगिंग होता है ना भाई, एकदम बर्फ के जैसा एकदम फ्रीज सा हो गया होता है, उसके दांत वगैरह पे कड़कड़ाने से लगे होते हैं। और उसी टाइम पे ना उसको मतलब कि माइंड में कुछ याद आता है कि क्रूसीफिक्स ने उसको बताया था कुछ गायन वगैरह कुछ म्यूजिक के बारे में। और जो दूर में जो कैप्टन ब्लेडस्टोन जो भाग रहा होता है ना भाई, ऐसा लगा था ना उसकी जो दौड़ने का जो पावर वगैरह है ना, कोई छीन सा गया हो। और भाई वो जो बंदा होता है ना, तुरंत ही वहाँ पे रेड मतलब कि ब्लड के फॉग में बदल सा जाता है, मतलब कि खत्म भाई, टाटा बाय बाय। और फिर जो उसके साइड में जो फॉग होता है ना, वो जो फॉग होता है वो जोकिंग के और थंडरबोल्ट के साइड में बढ़ने से लगता है। और जो उधर से आ रहा होता है ना, ऐसा लग रहा होता है ना बस उसके जूते वगैरह दिखाई दे रहा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है ना भाई कि जैसे जोकिंग के साइड में ना और थंडरबोल्ट के उस साइड में एक कोई वूमेन हो, जो अपने जो पैरों के मतलब कि जो रेड कलर के जूते वगैरह होता है, ठीक है, उसमें चलते हुए कोई जो वूमेन हो उन लोगों के साइड में आ रहा है। और स्पेशली जोगिन सोच रहा था भाई वो ये क्या रहा है। लेकिन जोगिन भाई भागने का उसको प्लान बनाता है, लेकिन भाग भी नहीं पा रहा होता है, हिल डुल भी नहीं पा रहा होता है। फिर जैसे वो सामने आता है ना, फिर थंडर बोल्ट होता है ना, वो अजीब ही आवाज़ में मतलब कि इमोशन के साथ में बोलता है कि ताऊ क्या ये तुम हो। और जैसे ही ये बात बोलता है ना भाई, वो जो बंदी होती है ना, मत जो भी बोलो, उसके सामने में साइड में थंडरबोल्ट के साइड में चला जाता है। और इस टाइम में जो थंडरबोल्ट होता है ना भाई, एकदम पूरी तरीके से ना इमोशनल हो चुका होता है। भाई तुम कुछ समझ सकते हो, जिसके लिए कोई इंपॉर्टेंट हो तो तुम कैसा करोगे। थंडरबोल्ट भी इस टाइम पे ना एकदम अपने सामने में एक ऐसे वूमेन को देख रहा था जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन भाई अब आकाश और धरती से तुम कंपैरिजन करो कितना दूर है, सेम टू सेम वैसा ही कुछ यिन और यांग जैसे अलग हो जाते हैं ना, वैसा ही कुछ था। और जो थंडरबोल्ट था ना, कांपते हुए बोलता है क्या तुम वापस आ चुके हो। और जो वुमेन भी होते हैं ना, वहाँ पे घुटने के बल बैठ जाती है, और उसके फेस वगैरह को ना सहलाने से लगती है। लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है ना भाई, उसको छू नहीं पा रहा होता है। और वो जो छू नहीं पा रहा होता है ना, इसलिए कुछ बुदबुदाता है जो कि समझ में नहीं आता है। लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है ना भाई, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दुःख में एकदम भरा हुआ लग रहा होता है। एक लंबा टाइम कुछ पल सा बीतता है, और जो कोहरा भी होता है ना, जो बंदी वगैरह जो वुमेन वगैरह भी, तो वो भी वहाँ से जाने लगती है, और एक ही वर्ड बोलती है कि आप मेरे माई लॉर्ड मेरे समय पूछ रहे हैं, बस मैं टाइम नहीं बता सकती कि मैं कब वापस आऊँगी। और जो म्यूज़िक होता है ना, वहाँ से गायब सा हो जाता है। और जुगिन भी इसको इस टाइम पे फील हो रहा था कि वो हिल डुल पा रहा है। और जुगिन भी कुछ सवाल नहीं पूछता थंडरबोल्ट से, बस उसको थंडरबोल्ट को उठाता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी बोलता है कि मेरे को पता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम भी सोच रहे हो कि मैं इस टाइम पे क्या हुआ था।
फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना भाई, वो भी समझाने लगता है कि जैसे क्रूसीफिक्स ने तुम्हें बताया था कि कुछ गिने-चुने लोगों में से ही मैं हूँ जिसने उस गायन का मतलब कि म्यूज़िक सुना है। क्या तुम जानते हो इसको सुनने वाला जो बहुत से लोग होते हैं ना, वो भाई ज़िंदा नहीं रहते हैं, और जो भी जो कहानी सुनते हैं ना भाई, वो मतलब कि कुछ बोल सकते 1 आध 2 ही होते हैं। और जो जो थंडरबोल्ट होता है ना, वही बताता है कि मैं भी थोड़ा-सा यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अपने मतलब कि एंड होते तक ना, बुड्ढे होते तक भाई मैंने इसका वेट किया और आज मैंने इसको देखा। और अगर तुम्हारे कोई लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिससे तुम दूर नहीं रहना चाहते हो, तो भाई तुम मेरी तरह मतलब कि बिल्कुल ही ना बनो, मतलब कि ना बनो, क्योंकि भाई मैंने उससे मिला, फील किया, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस कर रहा हूँ। फिर अपना आंखें वगैरह बंद कर लेता है, उसके भाई आंसू वगैरह आने लगते हैं, अपने यादों में खो सा जाता है। ज़ुकी भी बताते हुए बोलता है, ऐसे लोग जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, वो लोग मतलब वो भी बोलता है भाई मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मिलना चाहता हूँ। और देखो ये जो वॉइस है ना, ये जो गायन का मतलब जो म्यूज़िक वगैरह जो भी बताया गया है, मैं बता दूँ ये जो कोई बंदी है ना, इम्पोर्टेंस प्ले करने वाली है बियॉन्ड द टाइम स्किप नॉवेल पे, ठीक है। और देखो ये जो कोई बंदी है ना, वो कोई थंडरबोल्ट के लिए या ज़ूम के लिए नहीं आई थी। इसको देखने से ना, जो थंडरबोल्ट का कहना है कि उसको देखने से मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसको उस पे देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बंदी थी वो उसी की थी, मतलब कि उस पे देखता हूँ तो मेरे को फील होता है कि मैं उसको देख रहा हूँ जो मेरे लाइफ में अपना इम्पोर्टेंट मतलब कि जो रोल प्ले करता हो, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो थंडरबोल्ट है और जो जुकिन का ना भाई, आगे में कुछ सैड होने वाला है, तो देख लेना भाई। चलो मैं एक्सप्लेन करूँगा, चिंता मत करो भाई, अलग होने वाला है, ठीक है। पहले ही हिंट दे दे रहा हूँ। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, आगे पीछे तो कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं हुआ है ना, ठीक है। बाद बाकी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।